Planning and Sustainable Development Part 3 Integrated Tribal Development Program, a case study. Barmor Tribal Region located in चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इट इज़ इनहेबिटेड बाई गद्दी ट्राइब्स हु प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस। यह गद्दी जनजाति का आवास क्षेत्र है जो रित प्रवास करते हैं। It lies between 1500 to 3700 मीटर हाइट। यह 1500 से 3700 मीटर ऊंचाई में स्थित है। The four physiographic regions of this subdivision are होली, खानी, कुक्ति and टुंडा। इस क्षेत्र के चार प्रमुख भौतिक क्षेत्र होली, खड़ी, कुक्ति, टुंडा हैं। रावी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन दिस रीजन। रावी तथा उसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र का अपवाह तंत्र बनाती हैं। हार्श क्लाइमेटिक, लो रिसोर्स बेस एंड फ्रेगाइल एनवायरनमेंट। इस क्षेत्र की जलवायु कठोर, आधारभूत संसाधन कम तथा पर्यावरण भंगुर है। According to 2011 census, the total population of Bharmor subdivision was 39,113 and density 21% पर स्क्वायर किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 39,103 तथा घनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। द मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। यह क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। इन 1971 द फीमेल लिटरेसी वाज ओनली 1.88%। 1971 में महिला साक्षरता दर केवल 1.88 थी। सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। इन 1974 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड Barmor was one of the 5 ITDP। 1974 में इसे 5 ITDP अर्थात इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से एक परियोजना के लिए चुना गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट: इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ गड्डी, इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, पोर्टेबल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में गद्दी समुदाय की जीवन की गुणवत्ता को सुधारना, परिवहन एवं संचार सुविधाओं को सुधारना, कृषि तथा संबंधित गतिविधियाँ, सामाजिक आर्थिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी तथा बिजली सुविधाओं में सुधार। बेनिफिट्स ऑफ ITDP। इस परियोजना के प्रमुख लाभ: द फीमेल लिटरेसी इम्प्रूव फ्रॉम 1.88 in 1971 to 65% in 2011। महिला साक्षरता दर 1.88% से बढ़कर 2011 में
65% हो गई, जो एक काफ़ी उत्साहवर्धक वृद्धि थी। इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो एंड डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज, लिंग अनुपात में सुधार तथा बाल विवाह में कमी। जेंडर इनइक्वलिटी हैज ऑल्सो डिक्लाइन, लैंगिक असमानता में भी कमी आई। क्रॉपिंग पैटर्न हैज चेंज इन लास्ट 30 years. Instead of food grains, pulses and cash crops are cultivated. पिछले 30 वर्षों में शस्य प्रारूप में बदलाव आया। खाद्यान्न फसलों की जगह अब दालों और नकदी फसलों का उत्पादन किया जाने लगा। Only 1/4 household now practiced transhumance, but gaddies are still very mobile. Sizable section of them migrate to Kangra in winter to earn their livings from wage labor. अब केवल 1/4 परिवार ही गद्दी समुदाय के ऋतु प्रवास करते हैं, लेकिन आज भी काफ़ी संख्या में गद्दी समुदाय गतिशील रहता है। शीत ऋतु में काफ़ी संख्या में गद्दी समुदाय के लोग कांगड़ा प्रवास करते हैं और मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। The most significant contribution of tribal subclan in Barmar region is the development of infrastructure in the terms of schools, healthcare facilities, potable water, roads, communication and electricity. But the villages located along the river Ravi in Holi and Khani areas are the main beneficiaries. The remote villages in Tunda and Kukti areas still do not have sufficient infrastructure. भरमौर में जनजातीय उपलान की महत्वपूर्ण उपलब्धियां अवसंरचनाओं का विकास, जिसमें स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, सड़क, संचार तथा बिजली में सुधार। लेकिन रावी नदी के किनारे के होली तथा खानी क्षेत्र के गांवों को ही अधिक फ़ायदा हुआ है। टुंडा तथा कुगती क्षेत्र के दूरवर्ती गांवों में अभी भी पर्याप्त अवसंरचना विकास नहीं हुआ है। इस प्रकार इस इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारमौर सब डिवीज़न में उपलब्धियां ज़्यादातर सकारात्मक रही हैं। गद्दी समुदाय के जीवन में बदलाव आया है। विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। उनकी साक्षरता दर बढ़ने के साथ साथ जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं उनमें कमी आई है, जैसे बाल विवाह की संख्या कम हुई है। लैंगिक जो भेदभाव था उसमें कमी आई है और उनके जीवन में बदलाव आया है। इसके अलावा गद्दी समुदाय जो पहले ऋतु प्रवास कर अपनी आजीविका चलाते थे, भेड़ और बकरी के साथ वो ऋतु प्रवास करते थे ऋतुओं के अनुसार, लेकिन कृषि प्रारूप में बदलाव आने के कारण वो समुदाय खेती, विशेष रूप से दाल और नकदी फसलों में ज़्यादा लाभप्रद खेती करने लगे और पशुओं पर ऋतु प्रवास पर उनकी निर्भरता कम हुई है। अब केवल 1/4 परिवार ही ऋतु प्रवास में संलग्न रहते हैं।
लेकिन शीत ऋतु में आर्थिक गतिविधियां कम होने के कारण से इन लोगों को आज भी काफ़ी अधिक संख्या में कांगड़ा की ओर प्रवास करना पड़ता है और वहाँ मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन इस पूरे क्षेत्र को इस परियोजना का समुचित लाभ नहीं मिला है। केवल रावी और उसकी सहायक नदी के 2 क्षेत्रों होली तथा खानी क्षेत्रों को अधिक फायदा हुआ है और दूरवर्ती क्षेत्र टुंडा और कुगती के दूरवर्ती गांव के क्षेत्रों में आज भी पर्याप्त अवसंरचनाओं का विकास नहीं हुआ है। अतः इस योजना का अभी भी सभी क्षेत्रों को विकास समान रूप से नहीं हुआ है। क्षेत्रीय असमानता आज भी विद्यमान है।